हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल टैरो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और रीडिंग करंट एनर्जीज़ के लिए आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स जानने के लिए हम रीडिंग कर रहे हैं। देखते हैं कि आप आज आपके पार्टनर क्या फील कर रहे हैं, क्योंकि आज आप जानते हैं कि अमावस है, न्यू मून डे। तो आज चांद तो दिखेगा नहीं। बहुत ही ये फुल मून और न्यू मून हमारे लाइफ में बहुत गहरा असर करते हैं, ख़ास करके हमारे इमोशनल एनर्जीज़ पे। तो आपके पार्टनर की एनर्जीज़ आज बहुत ही डिस्टर्बिंग या बहुत ही चेंजिंग एटीट्यूड में, चेंज होने के कगार में है, ट्रांसफॉर्मेशन के कगार में है। तो ये एनर्जीज़ आपको इफ़ेक्ट कर सकती है, और ख़ास करके जो सोल मेट और ट्विन फ्लेम कनेक्शंस में है। आज लायन गेट पोर्टल खुल चुका है, तो डेफिनेटली बहुत पॉजिटिविटी की उम्मीद है कि काफ़ी सारे चीज़ों की आपको क्लैरिटी मिलेंगी, और जॉब, करियर, बिजनेस, इसमें सॉल्यूशंस मिलने वाले हैं अगर आप पॉजिटिव एनर्जीज़ में आते हैं तो। और लव लाइफ में भी आपको सॉल्यूशन मिलता नज़र आया। मैंने कहा है कि आपको क्लैरिटी ज़रूर मिलेगी अगर आपके पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन एंड मेडिटेशन ज़रूर आते हैं तो। और जैसे मैंने कहा है कि ये जो रीडिंग्स है मैं रोज़ कर रही हूँ, उसका सिर्फ मेरे लिए सिर्फ इतना मकसद है कि जो आपके अंदर स्पेशली हार्ट में जो तकलीफ़ हुई है सेपरेशन के बाद या धोखे के बाद या कुछ भी, तो उसकी हीलिंग हो, ये इंटेंशन से मैं ये रीडिंग्स कर रही हूँ। आपके पार्टनर के एनर्जीज़ इस कदर बदले, ऐसा मैं उम्मीद करती हूँ कि वो पॉजिटिवली मूवमेंट हो जाए। और बहुत एक्सपेक्टेशन है कि मेरा सबसे बड़ा मोटिव आपकी हार्ट हीलिंग है, आपकी हार्ट हीलिंग है। तो अगर आप इस उम्मीद से ये रीडिंग्स देख रही है तो ज़रूर देखें, वरना आप कुछ और देख सकते हैं जो भी आपको पॉजिटिव करता हो। सिर्फ मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी सारे लोगों में चेंजेस आने वाले हैं, पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं, उनको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। सिर्फ आपकी एनर्जीज चेंज होने की बात है, तो वो ज़रूर आप कीजिए। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कमेंट्स में कुछ लोगों को जिनको कॉल आया है, मैसेज आया है, जिनको जॉब लगी है, तो आई एम रियली हैप्पी फॉर देम। तो मतलब मेरी जो मेहनत है वो उसी चीज़ के लिए है कि मुझे ये समझाना है कि आपके रिजल्ट्स आने वाले हैं, लेकिन सिर्फ आपकी वो एक हीलिंग, आपकी पॉजिटिव वाइब्रेशंस होना ही एक बाकी था। बस उतना ही मेरा मकसद है। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ यूज़ गाइड मी, 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 प्लीज़ यूज़ गाइड मी। द फूल, न्यू बिगिनिंग। और टेम्परेंस, और बॉटम ऑफ द डेक है द डेविल। सो कहाँ फंसे आपके पार्टनर? एडिक्शन में, या नेगेटिव एनर्जीज़ में, या थर्ड पार्टी में, या किसी ऐसे नेगेटिव सिचुएशन में, लोगों में बहुत फंसे हुए नज़र आ रहे हो, एडिक्शन में फंसे हुए नज़र आ रहे हो, अपनी आप को, अपनी हेल्थ को बहुत ख़राब करके रखा है, एनर्जी बिल्कुल भी बैलेंस नहीं है, ऐसा फीलिंग है। लेकिन अभी वो एनर्जी बैलेंस होने का वक्त आया है, डिवाइन टाइम आने का वक्त आया है। वो एनर्जी अभी बैलेंस होके रहेगी। और ये जो शिव शक्ति या जो यिन यांग, ये जो एनर्जीज़ का मिलन है ना, एनर्जीज बैलेंस होना, एक फीमेल और मेल एनर्जी अपने अंदर बैलेंस होने की एनर्जी प्रोसेस उनके चालू है। बहुत ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, क्योंकि अभी उनके भी लाइफ में नई शुरुआत होने वाली है। एक ऐसा चेंज आने वाला है, ऐसा एक ऐसा ब्रेक थ्रू मिलने वाला है जिसकी वजह से उनको एक ऐसा विश्वास होने वाला है कि बगैर किसी
डर के आपके पास या उनके लिए जो सही है उसके पास वो निकल सके, वो एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा बैलेंस हो रही है। तो ये मेन थीम है कि मुझे ऐसा फील हो रहा ना, कुछ लोग शायद बीमार भी हैं तो वो अपने रिकवरी प्रोसेस में हैं। उनके जो निगेटिव इमोशंस, ज़िद्दी होना, गुस्सैल होना या ना स्टेबल नहीं होना या कमिटमेंट से डरना, विश्वास नहीं करना, ये जो निगेटिव चीज़ें हैं या निगेटिव लोगों के साथ या इमोशनल ब्लैकमेल होके इमोशनल ब्लैकमेलिंग में कंट्रोल नहीं करना, सामने वाले का कंट्रोल में आना, ये जो उनके निगेटिव इमोशंस थे वो मुझे अभी ना टूटते हुए नज़र आ रहे, बैलेंस में आते हुए नज़र आ रहे कि वो निगेटिव इमोशंस कम हो रहे और पॉजिटिव होने पर उनका मूवमेंट बढ़ रहा है, ऐसी ज़्यादा फीलिंग है। देखते हैं कि उनकी सेक्रल चक्रास कहाँ पे अटके हैं। एनलाइटमेंट मेरे लिए अगेन पॉजिटिव चीज़। इनसिक्योरिटी, इंस्टिंक्ट, बैलेंस, डेसिबेटिंग, और फसाड। और बॉटम ऑफ डेक है मिस्टिसिज्म। तो कुछ लोगों के पार्टनर्स बिल्कुल समझ नहीं पा रहे कि उनके लाइफ में ये चल क्या रहा है। ये जैसे कि नसीब के दरवाजे, भगवान के दरवाजे, ऊपर वाले के दरवाजे अचानक से मेरे मुंह पे बंद किए जा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि मुझे बहुत हद तक उनके लाइफ में जैसे तूफ़ान मचे हुए दिख रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसे हो रही है जिनको उनको ना सही रास्ता दिखाया जा रहा है या उनका रास्ता बदला जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से, जो रास्ते पे वो थे, क्योंकि उनकी मंजिल कुछ और थी और वो किसी और रास्ते पे थे। तो वो एक फीलिंग बहुत ज़्यादा है। तो लेकिन धीरे धीरे वो उस मिस्टिसिज्म से या उस भ्रम से या उस मतलब उस मिस्टिक फीलिंग से निकल रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है और ऐसा अचानक से क्यों हुआ है। तो वो उससे निकल के अभी बहुत चेंज हो रहा है कि मतलब उनको ये समझ में आ रहा है कि उनकी सही रास्ता क्या है, ये मेरे साथ हो क्यों रहा है। मैंने कुछ तो ऐसा किया था, मैंने कुछ तो गलत किया था, कर्मा था मेरा, तो वो मुझे अभी मिल रहा है। उनकी एनर्जीज बैलेंस में आ रही है। पहले जैसे कहा ना कि पहले बहुत गुस्सेल थे, ज़िद्दी थे, तो अभी थोड़ा स्टेबल होने की कोशिश करें, क्योंकि अगर कुछ उनके साथ नेगेटिव हो रहा है तो डेफिनेटली उनको सही गलत की पहचान हो रही है, असली नकली की पहचान हो रही है। अपने जो नेगेटिव इमोशंस की वजह से, फॉर एग्जांपल उनके ज़िद्दी या गुस्से होने की वजह से अगर नुकसान हो रहा था या उन्होंने कुछ खोया था, तो वो उस चीज़ों का एहसास हो रहा है कि वो उन्होंने क्या खोया है। और उनके अंदर के इंट्यूशंस बहुत जाग रहे हैं, बहुत ही इंट्यूशन जाग रहे हैं कि अंदर ही अंदर से उनको बहुत चीज़ों का एहसास हो रहा है कि मेरे लिए क्या सही है, क्या गलत है, कौन सही है, कौन गलत है। और बहुत ही इंट्यूशंस कि अचानक से मेरा दिल किसी और के लिए या आपके लिए ही क्यों तड़प रहा है, या क्यों ऐसा खिंचाव क्यों फील हो रहा है। मन में बहुत इनसिक्योरिटीज़ है, ख़ास करके फाइनेंसेस के बारे में बहुत इनसिक्योरिटीज़ मुझे फील हो रही है। और कुछ लोगों को इनसिक्योरिटीज़ है कि आपको खोने का डर, आपको आपके पास कैसे आया जाए या आपसे माफ़ी मांगी जाए, हर चीज़ की इनसिक्योरिटी है। मगर इतनी बेचैनी है ना, उनको समझ नहीं आ रहा कि वो कैसे होगा और कैसे किया जाए। और जो भी काम कर रहे हैं, डिसिपेटिंग की एनर्जी है, जो भी कर रहे हैं लाइफ में, जो भी हो रहा है ना, किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा है। किसी चीज़ में आपको भी ऐसा ही फील होता होगा कि कितना भी कुछ करो, कुछ समझ में नहीं आ रहा, अचानक से बोरियत से फील हो रही है, या फिर
समझ ही नहीं आ रहा कि करे क्या, या फिर मन क्यों नहीं लग रहा है। मतलब कुछ अच्छा म्यूज़िक सुन रहा हूँ या मूवी देख रही हूँ, लेकिन समा मन नहीं लग रहा है, या कुछ और ही मतलब ऐसे बहुत ही निगेटिव हो रहा है, या किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा है बेसिकली। मतलब कितना भी अच्छा देखो खाओ कुछ भी ऐसा, लेकिन वो एक फीलिंग होती है ना एकदम खुश होने की, या उस मतलब कॉमेडी है तो खुश हो, या फिर अलग चीज़ें सस्पेंस में, बट कुछ एन्जॉयमेंट ही नहीं, या कुछ फील नहीं हो रहा है। बहुत ही ज़्यादा ऐसा बोरियत हो रही है और किसी भी चीज़ में मन नहीं लग रहा है। तो एनलाइटमेंट की एनर्जी है, उनको बहुत ही अंदर से जगाया जा रहा है, जगाया जा रहा है। उनकी अंदर की ना बहुत सारी फीलिंग्स उनको यूनिवर्स की तरफ से जगाया जा रहा है कि फीलिंग्स क्या है तुम्हारे लिए सही, वो बहुत ज़्यादा एहसास किया जा रहा है। तो वो उनको एहसास हो रहा है कि कुछ तो है जो मुझे खींच रहा है, कुछ तो है जो मेरे लिए सही है। लेकिन फ़िलहाल आपको ऐसा कुछ भी दिखेगा नहीं उनके चेहरे को देख के, क्योंकि चेहरे पे पूरा नकाब चढ़ा हुआ है, दिखा नहीं रहे अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स, क्योंकि वो खुद कुछ फीलिंग्स के साथ मतलब उनको समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या फील कर रहे हैं, क्या इतना क्यों इमोशनल अप डाउन फील कर रहे हैं, आपकी तरफ अचानक से इतना झुकाव और खिंचाव क्यों फील कर रहे हैं, ये नहीं समझ पा रहे। तो इसके लिए चेहरा एकदम ऐसा ना नकाब से भरा, नकाब जैसा लगेगा कि समझ ही नहीं पा रहा कि इंसान क्या फील कर रहा है, खुश है, दुखी है, क्या है। मतलब अचानक से एकदम शांत, या फिर चुपचाप, ब्लैंक, या कुछ लोगों में भले वो मुस्कुरा रहे हैं लेकिन अंदर क्या चल रहा है समझ नहीं आ रहा है। तो ये फीलिंग्स है सैक्रल चक्रास की। देखते हैं कि ओरेकल एनर्जीज क्या निकल के आती है। हीलर ऑफ द एजेस। आप लोगों में से काफ़ी लोग के पार्टनर शायद बीमार हो सकते हैं और बहुत ज़्यादा हीलिंग प्रोसेस में है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा निगेटिव एनर्जीज़ के इन्फ्लुएंस में वो थे, तो वहाँ से वो निकल रहे, उसकी वजह से जो एक इम्पैक्ट होता है, तो उनकी हीलिंग प्रोसेस चालू है। बहुत दर्द से गुजर हुए ऐसा फील हो रहा है, दर्द से गुजर रहे, एक तो फिज़िकल लेवल पे भी और इमोशनल लेवल पे। तो वो उनकी एक हीलिंग प्रोसेस कंप्लीट हो रही है या प्रोसेस में है। अटैचमेंट, बेहद अटैचमेंट फील करें, वो तो मैं खुद फील कर सकती हूँ कि बहुत इमोशनली बहुत डिस्टर्ब है, बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है। थिंकिंग मैन, आप ही के बारे में सोचा जा रहा है बहुत ज़्यादा, क्योंकि रीडिंग तो हम आपके लिए कर रहे हैं कि आपसे कनेक्शन में क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। मैं रीडिंग कर रही हूँ तो डेफिनेटली थिंकिंग मैन मतलब आपकी ही के बारे में सोचा जा रहा है। ब्रोकन हार्ट, उनका दिल है ना टूटा हुआ है, दिल टूटा हुआ है। मतलब जो भी चीज़ चल रही है, जैसे कि सपोज़ पेरेंट्स के ऊपर बहुत भरोसा था और उन्होंने वो आपके साथ जो रिश्ते के लिए अगर मना किया था या कुछ भी चीज़ के लिए मना किया था, अचानक से वो सब चीज़ें उनको समझ में आ रही कि मैंने सही गलत फैसला लिया था, तो वो चीज़ से दिल टूटा हुआ है। या फिर थर्ड पार्टी सिचुएशन में थे तो उधर उनको हार्ट ब्रेक मिला है और दिल टूटा हुआ है, मतलब दिल तोड़ दिया है। अभी जो उन्होंने आपके साथ किया वही चीज़ें रिपीट हो रही है, क्योंकि ये कार्मिक साइकिल्स है। ये जो है ना वो उनके कर्मा का पार्ट था, वो उनका भुगतना था, तो वो अभी वो फेज़ में नज़र आ रहे और इसके लिए आपकी तरफ अटैचमेंट बेहद फील करे। डोर टू रोमांस, अभी इसी चीज़ के दरवाजे खुलने वाले हैं। मैंने कहा ना एक नई शुरुआत है, हर चीज़ की प्यार की नई शुरुआत होने वाली है। अभी जिस कदर आपका रिलेशन पहले था वो अभी वैसा नहीं रहेगा, अभी वो हर चीज़ है ना इम्प्रूव होगी।
क्योंकि हर चीज़ जो आपकी हार्ट हीलिंग होगी ना, वो एनर्जीज आप उनके तरफ थ्रो करोगे, अपने आप होगी। जैसे कि उनको जब आपकी याद आती है, बहुत अटैचमेंट फील करे, तो आपको यहाँ पे मिररिंग होगी, आपको यहाँ पे फीलिंग होगी कि आपको बेचैनी होगी, आपको अचानक से उनकी याद आने लगी। अचानक से बैठे बैठे आप कुछ और काम कर रहे हैं और अचानक से उनका नाम दिख जाए, सुनाई दे, या अचानक से फील हो कि उनका एहसास हो कि अचानक से उनकी याद आए, तो डेफिनेटली वो उनकी एनर्जीज हैं। तो सेम वे हमें उनको एनर्जीज थ्रो करनी है, पॉजिटिव और लव मैनिफेस्टेशंस की, तो वो हीलिंग का प्रोसेस कंप्लीट करेगी। तो आपकी रिलेशन में, आप सोलमेट हो और ट्विन फ्लेम हो, तो आपके रिलेशन में जो सेपरेशन था वो एक कर्मा का, एक कार्मिक साइकिल का पैटर्न था, या कार्मिक साइकिल का वजह से था। तो उसकी अगर हीलिंग हो जाए तो वो चीज़ें रिपीट नहीं होंगी, और वो चीज़ें सबसे ज़्यादा तो जल्दी से ठीक हो जाएंगी। रिलेशन पहले से ज़्यादा बेहतर होगा, एक दूसरे को आप बेहतर समझ पाएंगे, एक दूसरे को बेहतर प्यार कर पाएंगे। कॉन्ट्रैक्ट, तो आपका सोल लेवल पे कॉन्ट्रैक्ट है, तो वो होकर रहेगा। जैसे कि ये मुझे ऐसा फील होता ना कि ये किस्मत का लेखा जोखा था, ये कॉन्ट्रैक्ट, ये सोल कॉन्ट्रैक्ट, ये होना ही है, आपका मिलन और आपके साथ उनका रिश्ता बस बनना है। लेकिन ये जो आपकी हीलिंग प्रोसेस है, ये सोल लेवल की जर्नी है। जब तक आपका सोल पर्पस कंप्लीट नहीं होता, जब तक आपका सोल हीलिंग नहीं होता, तो डेफिनेटली ये सब चीज़ें कंप्लीट नहीं होगी। आपका मिलन है ना, होकर भी शायद होगा नहीं, या सेपरेशन ऐसे चलते रहें। तो उस बात को हमें क्लियर करना है, उसको ठीक करना है। तो आज के नंबर है इम्पॉर्टेंट, मुझे ज़्यादातर 6 नंबर दिख रहा है जो बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकता है। बर्थ डेट्स है, 6 डेज़ है, वो मुझे फील हो रहा है, 5 डेज़ में फील हो रहा है कि कुछ लोगों को मतलब कुछ कॉल मैसेज कहीं से भी, और इम्प्रूवमेंट उनकी तरफ ऐसी हलचल जो पॉजिटिव हो, बहुत ऐसा लग रहा है कि पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है। तो बॉटम ऑफ डेक है, वाओ, बॉटम ऑफ डेक है द सन। तो मेरी तरफ से पकड़ लीजिए कि जिस तरह से आज लायन गेट पोर्टल खुला है, तो मुझे से लगता है कि अगस्त में बहुत लोगों की उम्मीद है कि उनके रिलेशंस, उनके लाइफ में जो प्रॉब्लम्स चल रही है, ख़ास करके जॉब में, बिजनेस में, तो वो मुझे ठीक होते हुए नज़र आ रही हैं। सिर्फ आपको वो चीज़ें अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही हैं आपके पॉजिटिव वाइब्रेशन से। अभी टैरोट कार्ड्स, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। Please use guide me. 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 Wow. तो हाँ, आज तो मेरी तरफ से न्यूज़ को शतशः धन्यवाद। बहुत ही ज़्यादा
मतलब अचानक से मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, मतलब दिल भर गया ऐसा फील हो रहा है। द लवर्स की एनर्जी है, बॉटम ऑफ द डेक है, 6 नंबर अगेन इंपॉर्टेंट फील हो रहा है कि मुझे लग रहा है कि 6 डेज में, 6 आवर्स में इनफैक्ट कुछ लोगों को बहुत फीलिंग, मतलब बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है आ जाए बस उनका कॉल मैसेज, उनका पॉजिटिव मूवमेंट आ जाए, ऐसी फीलिंग बहुत ज़्यादा है। प्लीज़ 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 आपके लव मैनिफेस्टेशन पे और मेडिटेशन पे बहुत ध्यान दीजिए, क्योंकि एनर्जीज़ है ना बहुत पॉजिटिव निकल रही है, जैसे कि बहुत चीज़ें खुल रही है, जैसे कि उनकी एनर्जीज़ है ना वो ओपन हो रही है। जो निगेटिव इमोशंस से उनका नाता टूट रहा है, कुछ जो लोग, सिचुएशंस और इमोशंस या कुछ भी चीज़ जो उनको आप से दूर रख रही थी या उनको सही रास्ता नहीं दिखा रही थी, या कुछ भी ऐसा चीज़ जो उनको आपसे दूर कर रहा था, स्पेशली उनको, मतलब उनकी लाइफ में हर चीज़ की तरफ पॉजिटिविटी अट्रैक्ट हो रही है। तो मेरे लिए तो सबसे बड़ी चीज़ तो आप ही उनके लिए सबसे बड़ी पॉजिटिविटी हो, लक हो उनका आप, तो वो उसकी तरफ उनका झुकाव ज़्यादा हो रहा है और वो हो जाए ऐसी मुझे बहुत बहुत उम्मीद है। तो उसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करूँ, आप जिस तरह से भी चाहे, भले आप मेरा रीडिंग ना देखें, मेरे चैनल ना देखें, बट कहीं पे भी कैसे भी करके आप पॉजिटिव वाइब्रेशंस में आ जाइए, क्योंकि जिस तरह से आपके पार्टनर की एनर्जीज निकल के आ रही है तो पॉजिटिव रिजल्ट्स पॉसिबल बहुत ज़्यादा हैं। रिजल्ट्स कब आएंगे वो इम्पोर्टेंट से ज़्यादा मुझे पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे, ये बात मेरे लिए बहुत मायने रखती है। आप अगर कमेंट्स पढ़ेंगे तो देखेंगे कि 2 महीने 3 महीने के बाद लोगों को रिजल्ट आए हैं, लेकिन आए हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है ना, उनको जो खुद के ऊपर जो कॉन्फिडेंस है और ये जो पॉजिटिव वाइब्रेशंस में आने का जो उनको लगता है ना कि ये मेथड बहुत ही काम करती है। तो जब भी आपके लाइफ में ये प्रॉब्लम्स हो, कोई भी प्रॉब्लम्स हो, तो वो चीज़ आपके लिए वर्क करेगी, ये विश्वास हमेशा कायम रहता है, क्योंकि लाइफ की कोई भी प्रॉब्लम से आप निकल पाएंगे, ऐसी फीलिंग बहुत ज़्यादा मिलती है। तो आपके पार्टनर की एनर्जीज लवर्स का अट्रैक्ट करिए, उनके लाइफ में जो चॉइसेस थी, स्पेशली 2 लोगों के, 2 चीज़ों के, 2 सिचुएशन के बारे में, तो वो बहुत ही ज़्यादा क्लियर हो चुके हैं, क्योंकि उनके लाइफ में गिरा है टावर। ऐसी चीज़ें उनके लाइफ से निकल रही है जो उनके लिए नहीं थी, कार्मिक सिचुएशंस थी, कार्मिक लोग थे, तो वो उनके लाइफ से निकल रहे हैं या वो खुद उनसे लाइफ से निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। सब कुछ ठीक चल रहा था, सब कुछ था, लेकिन उनको एहसास है कि ये चीज़ें मेरे लिए नहीं थी, भले भी कितनी भी सही से हो, बट वो मेरे लिए नहीं थी। मतलब अपना होता है ना कि सामने की चीज़ कितनी अच्छी हो, सही हो, सब कुछ है, लेकिन हमें वो चाहिए होता है जो हमें चाहिए। वो वाला फीलिंग उनमें डेवलप हो रहा है कि उनका सोल है ना वो एक अलग चीज़ के लिए अट्रैक्ट कर रहा है, वो एक अपने सोलमेट के लिए अट्रैक्ट कर रहा है। तो काम में बहुत बिजी हैं, बहुत ही ज़्यादा बिजी। रिश्तों में ये जो रिश्ता आपके तरफ जो टूटा था उसको ठीक करने में भी लगे हुए, ऐसा मुझे फील हो रहा है। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, मैंने कहा ना कि जो उनके मन में जो द्विधा मनस्थिति थी कि क्या करे कि नहीं, कैसे डिसीजन ले, क्या हो, सही होगा, गलत होगा, कैसे जाऊँ, क्या मुँह दिखाऊँ, क्या कुछ भी चीज़ है ना, वो जो मनस्थिति एकदम डिस्टर्ब थी, वो मुझे अभी क्लियर होते हुए नज़र आ रही है। लोगों को अपनी ज़िंदगी में से निगेटिव लोगों को नहीं, निगेटिव लोगों को, निगेटिव एनर्जीज़ को, निगेटिव वर्ड्स को, मतलब एनीथिंग जो आप उनके लाइफ में वो सही नहीं चल रहा था, अब तक तो सुन रहे थे, अभी सीधा कट की एनर्जी आ रही है। उनको अभी ना सही गलत की पहचान होने लगी है, उनको एहसास हो रहा है, एनलाइटमेंट हो गई ना, उनकी एनलाइटमेंट करवा रहे हैं यूनिवर्स। तो उनको अभी कटिंग एनर्जी में अपने लिए जो सही इंसान नहीं है ना उसको कट किया जा रहा है। क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, अभी लीड लेना चाहते हैं, एकदम बहुत पावरफुल होना चाहते हैं, सेल्फ ग्रूमिंग पे बहुत ध्यान दे रहे हैं, ऐसा फील हो रहा है। और अभी ना ऐसे पीछे नहीं हटने वाले,
अभी ऐसा मतलब ऐसे स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आगे खड़ा होकर कहेंगे कि ओके मुझे यही रिश्ता चाहिए, यही पर्सन चाहिए, ऐसी फीलिंग्स है। टावर गिर रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड चल रहे हैं उनके लाइफ में, लेकिन उसके बाद आप देखोगे कि चारों कार्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, द स्टार, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ कप्स, बहुत स्टेबल एनर्जीज़ है, बहुत स्टेबल एनर्जीज़। फाइनेंसेस के बारे में बहुत सोच रहे हैं, और बहुत लोगों के केसेस में ऐसा ना हो, शादी के बारे में 100% श्योर हो गए, 100%। माना कि कुछ केसेस में अगर पॉसिबल नहीं है शादी होना या कुछ भी किसी रीज़न से, एक तो मुझे तो लगता नहीं है, बट इन केस, लेकिन उनके मन में ये ख्याल ज़रूर है कि इस पर्सन से, आपसे बेहतर उनके लिए कोई नहीं है, कुछ नहीं है, मतलब आपसे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। जिस तरह से आप उनकी केयर करते थे, उनको समझते थे, उनके डिवाइन काउंटर पार्ट थे, तो वो उनको नहीं फील हो रहा है कि वो सामने वाला, माना कि बहुत कुछ हो, बट उनको ऐसा फीलिंग है कि ये इंसान में जो बात है वो किसी और में नहीं है। तो शादी के ख्याल तो काफ़ी लोगों के मन में ये हो रहे। फाइनेंस में बहुत इंडिपेंडेंट होने की कोशिश कर रहे हैं, कोशिश मतलब कामयाब भी हो सकते हैं कि अगर वो अपने कर्मास क्लियर करे तो। एनर्जीज़, अपनी एनर्जीज़ अगेन इमोशनली, स्पिरिचुअली एनर्जीज़ बैलेंस हो रही है उनकी, कर रहे हैं, और उनको ऐसा लगता है कि आप ही वो सितारा उनके लाइफ में, जो उनको अभी जो उनकी लाइफ में जो अंधेरा छा गया उसमें रोशनी डाल सकते। बहुत ही ज़्यादा उम्मीद है आपको लेकर, और आपको वो विश मानते हैं अभी, मतलब जैसे कि आप वो विश हो ऊपर वाले की तरफ से कि वो विश कंप्लीट हो जाए। बस एक ऐसा इंसान जो मेरे लिए बना है और उसके बगैर मैं जैसे कि अधूरा हूँ या अधूरी हूँ, वो फीलिंग्स बहुत ज़्यादा है। और कंप्लीशन चाहते हैं, कंप्लीशन मतलब शादी, घर, परिवार, वो सब कुछ, मतलब जैसे कि सब कुछ आपके साथ ही फील होता है, उनको दिखता है। और हाँ, शादी के ख्याल ही नज़र आ रहे हैं, और चॉइसेस उनकी कंप्लीट हो रही है, क्योंकि उनका जो दिल है वो लवर्स, चॉइसेस कंप्लीट हो चुके हैं, तो लवर्स की एनर्जी है, सोलमेट का सोल लेवल पे बहुत अट्रैक्शन बढ़ रहा है। और जो लोग ट्विन फ्लेम है, जो रिलेशन ट्विन फ्लेम है, तो डेफिनेटली आपके लिए तो ये मंथ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप अपने मेडिटेशंस और मैनिफेस्टेशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान दें, बहुत ज़्यादा। देखते हैं मून गाइडेंस क्या है आज न्यू मून डे पे, तो वो तो बनता है। यू एंड योर लव वंस आर सेफ। यूनिवर्स कहना चाहती है कि आप और आपके जो नज़दीकी लोग हैं, खास करके आपके करीबी लोग हैं, वो सेफ़ है। अगर आपके मन में कोई मतलब आपको लग रहा है कि शायद उनकी तबीयत ख़राब है या उनकी कुछ खबर नहीं है, लेकिन क्या वो ठीक होंगे, तो यूनिवर्स की तरफ से मैसेज है कि हाँ वो ठीक है। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। यूनिवर्स का कहना है कि आपको कुछ एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी शायद इन कमिंग टाइम में, कि जिस वजह से रिजल्ट्स आपको मिले, बट आपको कुछ एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। आपके सिचुएशन में क्या एडजस्टमेंट है वो आप ज़्यादा बेहतर समझ सकते हैं, लेकिन जो चीज़ों में एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत है वो शायद आपको करनी पड़ेगी। What do you need to release? आपको क्या रिलीज़ करने की ज़रूरत है? मुझे लगता है कि आपको वो नेगेटिव एनर्जीज़, आपका अपने ऊपर ही भरोसा नहीं रखना, अपना प्यार पे भरोसा नहीं रखना। कब आएंगे? अरे कब क्यों पूछ रहे हो? आएंगे आपके। अगर आपका प्यार सच्चा है, आपके ये कनेक्शन अगर आपके लिए ही बना है तो आएंगे। आप कब वर्ड यूज़ ही मत करेंगे, वर्ड यूज़ मत करें। मैनिफेस्टेशन रॉन्ग होता है। प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। समृद्धि, खुशहाली आपकी तरफ आ रही है, ये मैं कह सकती हूँ। न्यू मून इन टॉरस,
प्रॉस्पेरिटी आपकी तरफ आ रही है, आगे है, आपको सिर्फ वो दिख नहीं रही, अपने ही अंदर इतनी बेचैनी में हो आप कि कब होगा, क्या होगा, वो सब पकड़ के बैठे हो, आपको दिख रहा है कि होगा ही, वो आप देखना नहीं, देख नहीं पा रहे हो। तो प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, ये यूनिवर्स का कहना है। रिकंसिडर, तो यूनिवर्स का कहना है कि कुछ डिसीजंस आपने अगर लिए हैं तो उनको वापस एक बार सोचने की ज़रूरत है कि शायद आपने सोचा होगा फॉर एग्ज़ाम्पल मूव ऑन करे, या फिर नहीं कुछ और सही है वगैरह कुछ भी, तो आपको एक बार उसके बारे में वापस सोचने की ज़रूरत है। पीसफुल रिजोल्यूशन, तो यूनिवर्स की तरफ से बहुत ही खूबसूरत मैसेज कि आपकी लाइफ में पीसफुल रिजोल्यूशन, आपके मन की शांति और सब कुछ जिसे ठीक होने वाला है, ऐसा सॉल्यूशन आपके लाइफ में अभी आने वाला है। रोमांस तो वहाँ पे भी खुला था कि रोमांस के दरवाजे उनके लिए खुल रहे हैं, तो रोमांस आपकी लाइफ में वापस आने वाला है। अपॉर्चुनिटी, तो जो लोग जॉब और करियर और बिजनेस के लिए सोच रहे, तो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आने वाली है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी। तो और मतलब आपको अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है अपने आप को प्रूव करने की, अपने को साबित करने की। और मुझे तो 100% गारंटी कि आप बेस्ट हो और आप अच्छा ही करोगे, सब अच्छा होने वाला है। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स एंड थैंक यू यूनिवर्स।